चर्च के छत की घंटी जोर जोर से बजने लगी और तब राज का ध्यान चर्च की छत पर गया तो अपने दोस्त रतन की लाश उसी घंटी पर लटकती हुई पाई। रतन की रहस्यमयी मौत को देखकर राज के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो खुद को रतन की मौत का जिम्मेदार समझने लगा। राज और रतन असम में स्थित गुवाहाटी में रहते थे और पक्के दोस्त भी थे। एक रात वो दोनों कोई पार्टी से वापस आ रहे थे। रात बहुत हो गई थी और अब उनको घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी क्योंकि दोनों ने पार्टी में खूब शराब पी ली थी। इसी वजह से राज गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। रतन कहता है, यार राज, आज तो पार्टी में बहुत एंजॉय किया ना, तू गाड़ी चला लेगा ना, फिर हम किसी होटल में आज रह जाते हैं यार। राज कहता है, नहीं रतन, मैं ठीक हूँ, एक शॉर्टकट वाला रास्ता मुझे पता है, उसे पकड़ते हैं, वो नेहरू पार्क रोड वाला, जल्दी घर पहुँच जाएंगे। नहीं राज, उस रास्ते से कोई गुजरने की हिम्मत भी नहीं करता है, वो तो हॉन्टेड रास्ता है। मैं ये सब नहीं मानता हूँ, एक बार घर पहुँच जाए बस, इससे ज्यादा छोटा रास्ता मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। ओके। रतन ने राज को बहुत समझाया। राज एक नास्तिक था, वो भगवान, भूत, प्रेत इन सब चीजों को नहीं मानता था। बातें करते करते दोनों नेहरू पार्क पहुंच जाते हैं। नेहरू पार्क रोड पहुंचते ही रतन की तो जैसे हालत पतली हो रही थी। क्या हुआ रतन, तू इतना डरा हुआ क्यों है भाई? मैंने कहा था ना यहाँ नहीं आना, तुम बहुत जिद्दी हो राज। तो फिर शुरू हो गया रतन, छोटा सा रास्ता है, अभी कुछ देर में ही हम घर पहुंच जाएंगे। अचानक चर्च के पास पहुंचते ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। चर्च की घंटी बजने की आवाज जोर जोर से आ रही थी। रतन ने समय देखा, रात के 1 बजे थे। चर्च दिखने में एकदम पुराने खंडर जैसा था। यार राज, रात के 1 बजे है, चर्च भी खुला है। अगर हमने शराब नहीं पी होती तो हम चर्च के अंदर जरूर जाते। रतन, ये भगवान, ईश्वर, ये सब इंसानों का भ्रम है। एक तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक नजर नहीं आ रहा, शायद कोई लिफ्ट मिल जाए तो सही होगा। हम गाड़ी के पास ही इंतजार करते हैं। इतने में रतन को चर्च के बाहर एक बूढ़ा सा आदमी दिखा। यार राज, वो देख, चर्च के बाहर कोई बैठा हुआ है, चलना देखते हैं, शायद हमारी कुछ मदद कर दे। यार रतन, तुझे बहुत नशा हो गया है। नहीं राज, ध्यान से देख, तुझे वो बूढ़ा आदमी दिखेगा। राज ने फिर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रतन उस बूढ़े आदमी के पास गया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा था। रतन हैरान था, ऐसे खंडहर जगह पर रात के 1 बजे अकेले कौन बाइबल पढ़ रहा था? रतन कहता है, फादर, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? और इतनी देर रात को चर्च की बड़ी घंटी का बजना कोई संकेत है? इस चर्च की हालत ऐसी क्यों हो गई है और आपको डर नहीं लगता है? फादर को रतन पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रतन का चर्च को अंदर से देखने का बहुत मन होता है। वो अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन कर अकेले ही अंदर चला जाता है। उसने देखा कि फादर कोने में बैठकर बाइबल पढ़ रहे थे। अरे, ये आश्चर्य की बात है, अंधेरे में भी बाइबल कैसे पढ़ रहे हैं ये? रतन की वजह से फादर को बाइबल पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो चर्च की छत पर गए। रतन भी अपने मोबाइल की टॉर्च लेकर पूरा चर्च अंदर से देख रहा था और देखते देखते वो भी उस छत पर पहुंच गया। रतन उस बड़ी घंटी के पास पहुंचा और बार बार उसे बजाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे ठोकर लगती है और वो एक रस्सी पे गिर जाता है। वो रस्सी रतन के गले पर बंध गई। पास खड़े फादर से रतन मदद मांग रहा था पर वो गुस्से से उसे घुरे जा रहे थे। बचाओ, बचाओ। इतने में वो फादर रतन को जोरदार धक्का देते हैं और रतन को फांसी लग जाती है। घंटी पे लटकने से रतन दम तोड़ देता है। वहाँ राज इधर उधर रतन को ढूंढ रहा था। चर्च के चारों तरफ ढूंढने के बावजूद भी रतन नहीं मिला। रतन का फोन भी नहीं लग रहा था। चर्च के छत की घंटी जोर जोर से बजने लगी और तब राज का ध्यान चर्च की छत पर गया।
तो अपने दोस्त रतन की लाश उस घंटी पर लटकती हुई पाई। रतन की रहस्यमयी मौत को देखकर राज के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो खुद को रतन की मौत का जिम्मेदार समझने लगा। राज ने देखा कि रतन की लाश के पास बाइबल पढ़ने की आवाज आ रही थी। इतने में राज को रतन का कॉल आया। रतन, तेरा कॉल? ये सब क्या है? राज, मुझे बचाओ। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर रतन की लाश और मोबाइल पे उसका कॉल, साथ में उसकी लाश के पास बाइबल पढ़ने की आवाज। राज चर्च की छत पर जाने लगा और इतने में एक ट्रक के गुजरने की आवाज आई। राज ने उस ट्रक को रोका। सुनिए भाई साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरे दोस्त की लाश वहाँ चर्च पर लटकी हुई है। अरे साहब, आप यहाँ कैसे फंस गए? चलिए यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। क्या बकवास कर रहे हो? इंसानियत के नाते तो मुझे मदद करो। अगर मैंने आपकी मदद की ना साहब, तो हमारी मदद करने को कोई इंसान नहीं आएगा। मैं अभी कह रहा हूँ, चलिए मेरे साथ। राज हार कर उस ट्रक में बैठ जाता है। ट्रक ड्राइवर दिखने में 50 साल का गांव का रहने वाला लग रहा था और शरीर से काफी तंदुरुस्त था। राज के मन में रतन की मौत का मंजर घूम रहा था। अब राज पूरी तरह से डरा हुआ था। साहब, आप यहाँ कैसे आए? क्या आपको इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था? आपके दोस्त की मौत कैसे हुई? राज ने पूरा किस्सा बताया तो ट्रक ड्राइवर ने उस चर्च का रहस्य बताया। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब आजादी की लड़ाई में बहुत से क्रांतिकारी शहीद हुए। कई निर्दोष भारतीय अंग्रेजों की गुलामी करने पर मजबूर थे। इस चर्च के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश फादर विल्सन ने अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ थे और हमेशा भारतीय लोगों के पक्ष में रहे। ये देखकर ब्रिटिश सरकार को फादर विल्सन पर शक हुआ कि वो भारतीय लोगों की सहायता कर रहे हैं। इस बात से नाराज होकर एक दिन ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी ने फादर विल्सन के गले में रस्सी बांधकर उन्हें चर्च पर टंगी बड़ी घंटी पर लटका दिया। फादर विल्सन ने अंग्रेज सरकार को शाप दिया और वो तड़पते हुए मर गए और उस चर्च को अंग्रेज सरकार ने खाली करवा दिया। तब से फादर विल्सन की आत्मा उसी चर्च में है और आज भी भटक रही है। रोज आधी रात को चर्च की बड़ी घंटी बजने का आवाज आता है। कोई भी उस चर्च से गुजरने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन मेरे दोस्त की मौत, उसका क्या? और तुम्हें ये सब कैसे पता? हम गांव के लोग हैं साहब, बचपन से ही इसी कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं। आप जैसे शहरी लोग नहीं समझोगे। जब कभी कोई इस चर्च में आया या फिर फादर से बात करने लगा या फिर कोशिश की, तो ऐसी पुरानी जिद्दी आत्माएं किसी की भी मौजूदगी पसंद नहीं करती है, क्योंकि उस जगह पर सिर्फ अपना कब्जा समझती है और कभी छोड़ के कहीं नहीं जाती। आपके दोस्त को फादर ने ही मारा होगा, ऊपर से आप दोनों ने शराब पी रखी है। इस बात से फादर ज्यादा क्रोधित हुए होंगे और इसीलिए आपके दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। इतने सालों से ये चर्च को हटाया क्यों नहीं है और ये सब कब तक चलेगा? हाँ साहब, कई बिल्डरों ने इसे तोड़ने की कोशिश की है, पर वो सब अपनी जान गंवा बैठे। ऐसी पुरानी आत्माएं किसी की भी मौजूदगी पसंद नहीं करती है और वो सिर्फ अपना कब्जा समझती है। इसीलिए आपके दोस्त के साथ भी वही हुआ। और सर, हर शॉर्टकट रास्ता हॉन्टेड नहीं होता है, पर जब किसी रास्ते से आप परिचित ना हो तो उस पर चलने की कोशिश कभी ना करें, वरना बात आपकी जान पे भी आ सकती है। और इस जगह को कहते हैं भूतिया चर्च, जो हमेशा भूतिया बनकर ही रहेगा।